अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी आपको दिक्कत हो सकती है कि कांटे हमें तभी लग सकते हैं जब हम उसको छूते हैं। तो लाइफ में जब भी कांटे आए उसको छूने की कोशिश मत कीजिए, साइड में से निकल जाइए या उसके ऊपर से निकल जाइए। आज मैंने पिक्चर देखी थी विकी और विद्या का, वो वाला वीडियो। हेलो एवरीवन। जो लोग भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो गए उन लोगों ने शार्क टैंक के बारे में तो सुना ही होगा। और मैं भी शार्क टैंक का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। मैंने पिछले 3 सीजन्स के सारे एपिसोड देखे सोनी लिव में, ताकि हम अपने टाइम में देख सके। OTT का ये फ़ायदा है और कहीं पे भी कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। तो इस बार सीजन 4 आई तो मैंने अभी टाइम मिला तो सोचा चलो चलो देखते हैं। तो सोनी लिव डाउनलोड किया तो देखा तो किया कि शार्क टैंक सीजन 4 प्रीमियम में आ गया है। वो देखने के लिए आपको सोनी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तब मैं चौंक गया कि मुझे तो ऐसा लगता था कि ये शायद शार्क टैंक OTT में तो फ्री ही हो गया, क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़रूरत है ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की, ऐसे कंटेंट की। और ये कंटेंट पेड हो गया। तो फिलहाल तो देखते हैं कि अभी वेट एंड वॉच करते हैं, शायद फ्यूचर में कंटेंट शायद फ्री कर दे। आज के हमारे डिनर में है ये हरी सब्जी की दाल और चावल और गार्लिक गाजर। अभी हम नाइट वॉक पे आ गए हैं और आज मैंने एक स्टॉक मार्केट क्रिएटर की वीडियो देखी थी टैक्सेशन के बारे में। तो ये बात सबको पता ही है कि इंडिया में टैक्स रेट ज़्यादा है, इनकम टैक्स, और इस बात की कोई डिबेट भी नहीं है। और अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा उसने पढ़ा था कि 4-5 साल पहले एक पर्सन जिसकी सिस्टर फॉरेन में जॉब करती है, उसने उसको बैंक में 1 करोड़ रुपए भेजे थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो जब उसने 1 करोड़ रुपए बैंक में लिए और प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत की तो उस प्रॉपर्टी डीलर को कैश में ही चाहिए थे उसके प्रॉपर्टी के अमाउंट। तो उसने बैंक से निकाले और फिर कुछ दिक्कत हो गई प्रॉपर्टी डीलर के साथ, तो डील नहीं हो पाई। तो वापस से उसने वो 1 करोड़ रुपये बैंक में डाले और 3-4 साल बाद इनकम टैक्स की उसको नोटिस आई कि ये जो तुमने 1 करोड़ रुपये बैंक में कैश डिपॉजिट किए हैं वो एक्चुअल में तुम्हारी इनकम है। तो उस पर उसको तुमको टैक्स देना पड़ेगा 30%, और पेनल्टी भी उसकी होती है 200% अपने इनकम टैक्स पे नहीं किया हो तो मान लो कि अगर आपको 100 रुपीज़ टैक्स टैक्स पे करने होते हैं और उसमें 200% पेनल्टी हो तो आपको 110 रुपये या फिर 100 रुपये पूरे बैंक टैक्स वालों को देने होते हैं। तो ये पर्सन वो दिक्कत में आ गया था कि उसने सिर्फ बैंक से विड्रॉ किए थे और वापस डिपॉजिट किए थे, और वो पैसे पर उसको टैक्स देना होगा। फिर उसने कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर काटे, फिर जाके तब हाई कोर्ट में जाके मामला सेट हुआ। तो हाई वॉल्यूम में भी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो बैंक में, तो एक बार टैक्स कंसल्टेंट की सलाह ले लीजिए, क्योंकि दिक्कत आ सकती है बाद में। हमको तो आएगी नहीं क्योंकि हमारे पास इतने करोड़ है ही नहीं। तो आपका क्या इस पर व्यू है, कमेंट में बताइए। हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है डिनर से। तो आज का हमारा डिनर है ये कढ़ी चावल और हरी सब्जी आटे वाली। आप सबको पता ही है कि हम व्लॉगिंग के लिए और स्ट्रीट टॉक के लिए एक अच्छे से माइक की तलाश में है। तो आज हमने उसके बारे में रिसर्च किया और ये जाना कि हमारे लिए बेस्ट ग्रेनारो का S13 Pro है माइक, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो वो मैं थोड़े दिनों में ऑर्डर कर दूंगा और जब माइक आएगा तब उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और अगर आपको माइक के बारे में नॉलेज है कि स्ट्रीट टॉक में कौन सा माइक अच्छा रहेगा, कौन सा माइक बढ़िया होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी ऑर्डर प्लेस किया नहीं है तो सोच सकते हो उसके बारे में। और जब माइक आ जाएगा तब हम उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। हेलो एवरीवन। लाइफ में कभी भी कुछ भी नया करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। पर कुछ नया करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है, टाइम भी इन्वेस्ट करना होता है। और आजकल कई लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें
वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में कई लोगों का ये जॉब होता है कि जिसको भी काम की प्रायोरिटी होती है, जो भी काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो लोग टाइम निकाल ही लेते हैं कहीं किसी भी सिचुएशन में। और कई लोग बस यही बोलते रह जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और इम्पोर्टेंट काम को छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के हमारे डिनर में है ये भाखरी, पत्ता गोभी की सब्जी और ये लहसुन वाला रोटला। अभी मैं नाइट वॉक पे आया हूँ और कल मेरे दोस्त ने मुझसे एक कोट शेयर किया था। मैंने सोचा कि वो कोट मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि कांटे हमें तभी लग सकते हैं जब हम उसको छूते हैं। तो लाइफ में जब भी कांटे आए उसको छूने की कोशिश मत कीजिए, साइड में से निकल जाइए या उसके ऊपर से निकल जाइए। मानो कि हमारी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आती है और कई सारे प्रॉब्लम्स का आते हैं, इतना सिंपल सॉल्यूशन होता है, फिर भी हम उस प्रॉब्लम को सोचते सोचते हमारे दिमाग में ही हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो जल्दी से उस पर एक्शन लीजिए, इस सिचुएशन में जल्दी से एक्शन लीजिए और सिंपल सॉल्यूशन अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। यही मैं समझा हूँ इस कोट का मीनिंग। आपका क्या व्यू है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज मैंने पिक्चर देखी थी विकी और विद्या का, वो वाला वीडियो, जो कि राजकुमार राव की थी, है राजकुमार राव की है। तो अच्छी मूवी थी, कॉमेडी थी और एंडिंग भी अच्छा था और मुझे तो अच्छी लगी। और थोड़ी कॉमेडी, अगर मेरा मानना है ये है कि कॉमेडी अगर चाहे तो थोड़ी इम्प्रूव कर सकते थे। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।